आ जाती है। जो मैं थीम पर पहुंचना चाह रहा था वहां पहुंच ही नहीं पाया हूं, लेकिन ध्यान रखेंगे वहां पहुंचना जरूरी है। अयोग्य लोग जो सत्ता पर बड़े बड़े हमारे पूर्वजों के कृतियों को धाराशायी करके आ रहे हैं, उनको रोकना होगा। कोई कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे और नेता हो जाता है, आश्चर्य। कोई कहता है गांधी अच्छा नहीं है, नेता हो जाता है। कोई कहता है नाथूराम गोडसे अच्छा है, नेता हो जाता है। ये गजब सी चीजें हैं। तो ये भारत में जो करिश्मेटिक लीडरशिप जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। हमेशा ही रिक्स महोदय एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो निश्चित ही एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप होना चाहिए। प्रशिक्षित जो है नेतृत्व ज्यादा कारगर होता। आज के समय में ये जो मौर्य साहब है और ये जो है आपके बिहार के सम भिक्षा मिनिस्टर है, तो ये दो आदमी के द्वारा जो रामचरितमानस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये निश्चित ही रूप से एक बड़ी लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात है। कौन ऐसा मनुष्य है जिसमें त्रुटि नहीं होगी? मैं बार बार यही कहता हूं कि तुलसीदास ने एक चीज लिखा था, स्पष्टतः उन्होंने कहा था कि धरती को कागद करो, लेखनी सब बनराई, सात समंदर मसी करो, हरिगुण लिखा न जाई। वो भगवान राम की जो है गुणगान करते हैं और कहते हैं इसमें कमी रह गया होगा, लेकिन केवल इस आधार पर कि कुछ शब्द जो है उसकी व्याख्या करने में गलती हुई है, व्याख्याकार की गलती है। तुलसीदास जी उतना दिन तक जीवित रहे जिस समय में उन्होंने लिखा था, पता है सनातन समाप्त होने जा रहा था, अकबर की सत्ता थी, अकबर बहुत ही मजबूत था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दीन इलाही की स्थापना करके जो अन्य उदारवादी हिंदू थे उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस समय में तुलसीदास जैसा आदमी अगर चाहते तो भिक्षाटन से अपना भी घर बना लेते। ये देखिए, ये चुट्टा गाल फुलौले है या कॉस्टली चश्मा लगौले है बेहुदा। इस बेहुदा के अगर प्रॉपर्टी जांच होगी तो इसके दादा परदादा नहीं कमाए होंगे। भीख मांग के तुलसीदास ने लिखा था। ये या इसके वंशज अगर एक भी कविता लिख दे सही से, उस दिन इसका पैर में चाटूंगा और पैर में छूंगा। ऐसे आदमी एक दुरुस्त कविता भी नहीं लिख सकता है, इसके खर खानदान में कोई नहीं लिखेगा। ऐसे आदमी रामचरितमानस की शिकायत कर रहा है। आप समझ सकते हैं उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कुछ लोग इसके साथ हो जाएं। कुछ लोग शायद अपने कष्ट का कारण समझ रहे हैं कि रामचरितमानस है। ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी अपने कष्ट के कारक खुद है। हमें अगर तकलीफ है तो उसके दोषी हम हैं। ये रामचरितमानस ने विधि व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई थी। अब ऐसे लोग जो कुकर्मी भी होगा, चोर भी होगा, बेईमान भी होगा, दलाल भी होगा, अपने लोगों को भ्रष्ट बना रहा है। जो इसके साथ चलने वाले लोग हैं उनको भी पथ भ्रष्ट बना रहा है। ठीक ऐसे ही आपके एक देखिए, इसके आंख नीचे झुके हुए हैं, मुड़ीगार नेता, चेहरे देखकर ही लग रहा है कि किस तरीके का है। भले ही चाहे वो कोई भी मिनिस्टर क्यों ना हो, उससे क्या लेना देना है। जब तुम संवैधानिक पदों पर पहुंचकर शिक्षा के उत्थान के लिए काम नहीं करोगे, उसमें हजारों काम पड़े हुए हैं, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति अगर इस संस्कृति से संबंधित प्रश्न पर तू अगर कुठाराघात करोगे, लोगों के भावनाओं से खेलोगे, तो तुम्हारा क्या दशा होगा? वही होगा जो सबके होते आया है। पहले भी राक्षसों की कमी नहीं थी। सतयुग में भी राक्षस थे, त्रेता में भी राक्षस थे, द्वापर में भी राक्षस थे और कलयुग में भी है।
और राक्षस कभी कमजोर कहां हुए। एक तरफ हिरण्यकश्यपु था, दूसरे तरफ रावण था, तीसरे तरफ कंस था, और कलयुग में ये है। तो इन राक्षसों की जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं तो कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस की शिकायत करने वाले पहले एक रामचरितमानस लिख डालो ना, एक बेहतरीन लिख दो। अरे जो रामचरितमानस लिखा गया था उसकी सबसे प्राचीन पुस्तक है कागभुजुंडी रामायण। कागभुजुंडी रामायण से तुरंत विकसित जब रूप हुआ, उसके बाद तो वाल्मीकि ने लिखा वाल्मीकि रामायण, उसके बाद हुआ अंडाला रामायण दक्षिण भारत, फिर कंबन का रामायण। तुलसीदास ने संस्कृत को हटाकर आम बोलचाल की भाषा जो बहुत लोग बोल सकता था, समझ सकता था, उन्होंने रामचरितमानस में लिख डाला। क्लिष्ट शब्द नहीं रहेंगे, व्याकरण ज्यादा नहीं रहेगा, लोग आसानी से समझेगा, उनके आचरण को चलेगा। अब बताओ भगवान राम से ज्यादा कोई त्याग करेगा क्या कि राजगद्दी होने जा रही थी और पिता के दिए गए वचन के अनुसार जंगल चले गए। यहां लौटते हैं तो राज्य की इच्छा को देखते हुए जिस पत्नी के लिए, जिस स्त्री के सम्मान के लिए लंका में युद्ध करके आते हैं, मां के सामने सर झुका लेते हैं। वो सीता को निकालते नहीं है, मां सीता स्वयं समझ जाती है कि बात क्या है। वो खुद कहती है कि ठीक है तो मैं ऋषि कुटिया में रहूंगी। अब इसमें दोषारोपण करना और उनके एक एक शब्द के अर्थ का अनर्थ करना और फिर इसके लिए ये पुस्तक जलाना, क्या बताऊं, तो फोटो दिखाने की इच्छा भी मेरी नहीं हो रही है ऐसे लोगों को। लेकिन अगर देखेंगे ये किताब फाड़ फाड़ कर रामचरितमानस को लोग जला रहा है और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े नेता ये बने हुए हैं, तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये दूसरे धर्म के ब्रिड लगते हैं लोग, या जो क्रिस्मेटिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्थिति है कि विरोध करके और जो कष्ट में दबे कुचले लोग हैं उनको दिशाहीन करते रहें, वैसे टाइप के लोग हैं। अब ये सनातन ही एक धर्म है जिस धर्म में इतने बड़े प्रबल विरोध होने के बावजूद भी सारे हिंदू बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि एक मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर फ्रांस, ध्यान रखिएगा, जब ईसाई और मुसलमानों के बीच संघर्ष हो रहा था, फ्रांस एक ऐसा देश था, मुसलमानों को अपने यहां पनाह दिया। और जीके जीएस भी बता दूं, यूरोप का सबसे बड़ा अगर मुस्लिम कंट्री है तो फ्रांस है, और सभी माइग्रेटेड मुसलमान हैं, सब दूसरे देश से आए हैं। वो जमीन भी दिया उनको, आर्थिक मदद भी की और बसाया। वहां पर एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया मोहम्मद साहब का। कार्टून तो थोड़ा इधर उधर बनबे करता है, उस पर उसके कार्यालय में पहुंचकर आतंकवादी हमला हुआ और मार डाला गया, पेरिस में, जो उतना सुरक्षित जगह है। तो औकात है तो थोड़ा दूसरे धर्म में कोई बोल कर देखे ना। देखे होंगे नुपुर शर्मा ने थोड़ा सा कुछ शब्द डिबेट में कहा था तो विश्व के 57 कंट्री भारत का उपाय कर दिया था। हिम्मत है किसी को बोल पाने का। वही आप अगर थोड़ा सा ईसाई के बारे में बोलकर देख लीजिए, परमाणु हमला हो जाएगा आपके खिलाफ। लेकिन आप इतने सनातनियों के, अगर सनातन धर्म के लोगों को जोड़ दिया जाए ना, तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। सनातन आपस में टूटा बहुत है। बौद्ध अलग माने जाते हैं, जैन अलग माने जाते हैं, आजीवक अलग माने जाते हैं, इसी ढंग से सिख अलग माने जाते हैं। ये माना गया है जबरन। सभी मूर्ति पूजा के समर्थक है। बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा है, जैन धर्म में भी महावीर की पूजा होती है, और महावीर भी कहते हैं कि जिन बड़ा है उसके बाद भगवान है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। और सनातन में भी ये चीजें कही गई है। तो जो लोग, अगर पूरे हिंदू को सनातन मान लिया जाए, सभी को जोड़ दिया जाए, तो आज मैं बता दूं कि मुस्लिम और ईसाई सबसे बड़ा धर्म सनातन के लोग हो जाएंगे, मूर्ति पूजक हो जाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं ऋग वेद में नहीं लिखा है। भैया, मेरा जन्म हुआ था ना तो लत्ता पहनते थे,
थोड़ा सा जब बड़े हुए तो पैंट पहनने लगे, और आज देखिए मैं जीन्स पहना हूं, कोट पहना हूं, बंडी। हम विकास कर रहे हैं तो विकास नहीं करेंगे कि वही पोगपंथी बने रहेंगे। जब तक ऋग्वैदिक लोग शांत मस्तिष्क का था, कहीं उनको उलझने नहीं थी, ज्यादा व्यस्तता नहीं थी, उन्होंने शब्दों के उच्चारण तक बिना मूर्ति के ही भगवान को याद किया। जब लोगों में ज्यादा घनिष्ठता बढ़ गई, लोग ज्यादा जो है एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो गए, ज्यादा काम बढ़ गया, तो लोगों ने धीरे से मूर्ति रख दिया ताकि ध्यान भग्न न हो। हम ही लोग अगर पढ़ाते हैं और टेबल पर अगर एक किताब पोडियम पर पड़ा रहता है तो निश्चित ही पढ़ाते हैं मौखिक, कभी देखकर आज तक मैंने नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर एक किताब पढ़ा होता है और किसी बात में उलझ गए बच्चों को समझाने में, और जैसे ही ध्यान गया कि वो आज भारत का राष्ट्रपति पढ़ाना था, तो फिर राष्ट्रपति पर आ जाते हैं। तो मूर्ति वही है। हम भी निराकार ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, लेकिन मूर्ति के सामने रहते हैं तो ध्यान भटकता नहीं है। तो हमने जानबूझकर मूर्तियां बनाई थी, अनजाने में नहीं बनाई थी, समझ से बनाई थी कि भैया मां सरस्वती की मूर्ति सामने रहेगा और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है मन भटक जाए, चप्पलवा ठीक बाकी ना, साइकिलिया ठीक बाकी ना, गरिया चोरी हो गया क्या, इससे बढ़िया थोड़ा ध्यान खुला रहेगा। तो मां सरस्वती के प्रति हमारी कभी उनका बीना देखेंगे, कभी पुस्तक देखेंगे, कभी उनका माला देखेंगे, कभी हंस देखेंगे, कभी सफेद साड़ी देखेंगे, कभी आशीर्वाद मुद्रा मां का देखेंगे, और इस प्रकार उनके प्रति भटकता हुआ मन भी एकाग्रचित होकर उनके पास रहेगा। मूर्ति का फायदा है। इसलिए जब सब विकास कर रहा है तो धर्म भी विकास करता है। हमने मूर्ति को विकसित रूप में माना है, यह नहीं कि हम पिछड़ गए हैं। जो लोग पोगपंथी है वो लोग उधर चले, हमारा सनातन तो विकसित है और विकसित अवस्था में है, लेकिन उसकी उदारता जो है इन लोगों को गलत करा रही है। और ये लोग पूरे के पूरे मन बहकू है। ये चाहते हैं कि जो तथाकथित समाज के पिछड़े हुए लोग हैं और पिछड़े रहे, वो अपराध करते रहे, वो गलतियां करते रहे, गलत का सहयोग करते रहे। मैंने देखा है कि जो जो ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर तो माने या ना माने, ईश्वर आपके पूजने के अधीन नहीं है। आपके अंदर अच्छे विचार नहीं आएगी, और आपके अंदर नहीं आएगी तो आपके घर के अंदर नहीं आएगा, और आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेगा। हम देखें, मैं अपने गांव में भी देखा हूं, दूसरे जगह देखा हूं कि जो जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध किया या भगवान का विरोध किया हिंदू होकर भी, उनके बच्चे उनको मारते नजर आए। वो कहते थे मैं नहीं मानता हूं सरस्वती को, मैं नहीं मानता हूं शंकर को, मैं नहीं मानता हूं बजरंगबली को, और उनके बच्चे उन्हीं को पीटते नजर आए। तो आप बताओ कि आप अगर पत्थर को देवता मानते हो तो जीवित को क्या तुम पत्थर मान जाओगे? नहीं ना, ये तो हृदय की बात है। तो एक सिस्टमेटिक सोशल डेवलपमेंट के लिए, फैमिलियर डेवलपमेंट के लिए और आपके सेंटिमेंटल लोगों के प्रति स्नेह के विकास के लिए मूर्ति पूजा स्वीकार किया गया है। उसके प्रति स्नेह नहीं रखोगे तो तुम अपने बच्चों के प्रति भी स्नेह नहीं रखोगे, अपने परिवार के प्रति नहीं रखोगे, और वो बच्चे भी वैसा ही प्रतिकार करेंगे। अजातशत्रु अपने पिता को बंदी बना लिया था, बिंबिसार को, कुछ दिन बाद उसका वध कर दिया। ठीक इसी ढंग से उसका बेटा उदयन हुआ तो क्या किया? कुर्सी पर अजातशत्रु को काट दिया। यही तो होता है। आज ऐसे ऐसे लोग ये किताब जला रहे हैं और खुशी से चाह रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो अपने लोगों को भी गलत में ले जा रहे हो। रावण गलती किया था तो पूरा लंका समाप्त हो गया था। ऐसे नेता जिसके नेतृत्व करने की सोच रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमारे भाइयों को और पिछड़ा बना रहे हैं, और उनको साहित्य से अलग कर रहे हैं, और गरीब बना रहे हैं। अरे तुम करना हो तो अच्छा करो ना, तुम वेद लिख दो, ऋग्वेद लिख दो, यजुर्वेद लिख दो, सामवेद लिख दो, अथर्ववेद लिख दो, मत्स्य पुराण लिख दो, विष्णु पुराण लिख दो, शिव पुराण लिख दो।
18 पुराण लिख दो, 108 उपनिषद लिख दो, तेरे पास दम है तो उससे बेसी है लिखो ना, 5 गो वेद लिख दो। सुख सुधा सागर एक है, तुम 10 गो सुख सुधा सागर लिख दो, दुनिया को अच्छा लगेगी, तुम ही भगवान हो जाओगे। राम भगवान थे तो कृष्ण भगवान हुए कि नहीं हुए? तो क्या कृष्ण राम के विरोध करके भगवान हुए? राम क्या शिव जी के विरोध करके भगवान हुए? नहीं ना, विरोध करने वाला रावण रावण होता है, कृष्ण के विरोध करने वाला कंस कंस होता है। आज तेरे पास ताकत है मंत्री पद की, आज तेरे पास ताकत है कुछ जातियों की, वो जातियां भी राक्षस हो जाएगी, कल इतिहास उनके खिलाफ बहुत गंदा लिखेगा। इसलिए जो पूर्वजों ने बहुत अध्ययन करके, बहुत मेहनत करके एक देश को सही दिशा देने की कोशिश किया है, उससे नई दिशा देने के लिए अपनी योग्यता को दिखाओ। किताब मत फाड़ो, क्योंकि किताब फाड़ने से ये फटने वाला नहीं, राक्षसत्व आने वाला है, और जो जो तुम्हारे समर्थन करेंगे उनको राक्षसों की श्रेणी में डाला जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।